कांग्रेस की तरफ से एक वोटर लिस्ट जारी हो रही है, खूब वायरल हो रही है, जिसमें कि वाराणसी से बताया जा रहा है कि एक ही पिता के लगभग 50 बच्चे हैं। क्या है इसकी सच्चाई? इसको लेकर हम पहुंचे हैं वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित राम जानकी मंदिर में। ये वही मंदिर है, यहीं पे हम सच्चाई लगाने की पता करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ प्रबंधक भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये वाकई सच है। जी पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अभिराम है और मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। बताइए कि जो लिस्ट वायरल हो रही है कांग्रेस की तरफ से, क्या सच्चाई है कि 50 बच्चों की जो 50 बच्चों की नहीं है, 50 लोगों का है। हाँ, और उनके अभिभावक की नाम के जगह पर 50 लड़के हैं। लड़के कैसे हैं? कैसे 37 साल के लड़के होते हैं? 37 के हैं, 40 तो के लड़के तो व्यक्ति हैं। तो 50 इस तरह से हैं कि 50 नहीं 45 या 47 है, वो इस तरह से हैं कि भारत में, ये पूरे भारत की, आप किसी भी अखाड़ा में जाके देख लो, कहीं भी देख लो, पूज्य योगी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी, उनका आप देख लीजिए। 2 तरह के शिष्य होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ शिष्य, एक होते हैं विरक्त शिष्य। गृहस्थ शिष्य का मतलब हुआ वो सामान्य, जैसे हम लोग वेशभूषा है वो पहनते हैं अपना, और घर पे रह करके भजन करते हैं, गुरु जी से मंत्र लेते हैं या पूजा की विधि अनुष्ठान करते हैं। विरक्त शिष्य जो होते हैं वह अपने घर बार, माता पिता, कुल गोत्र सबको छोड़ करके, संपत्ति में अधिकार भी छोड़ करके, और वो गुरु जी के पास में आ जाते हैं। अगर उनका आयु कम हुआ तो उनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध, आयु अधिक हुआ तो उनके स्वास्थ्य का प्रबंध, और अंतिम अंतिम में उनका जब शरीर छूटता है तो हमने तो कम से कम 10 विरक्त महात्माओं का यहाँ पर संस्कार करवाया है, किया है। हम ही लोग जाकर के उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। अभी तो मोबाइल फोन का युग आ गया तो लोगों को पता भी चलता है कि पुराना घर कहाँ है। नहीं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा है जिनके पुराने घर का ही उनको भी नहीं याद है, हम लोग को भी नहीं मालूम। वो यहीं रहते हैं, यहीं पर उनका सेवा चिकित्सा होगी और यहीं से वो हरिश्चंद्र घाट की ओर चले जाएंगे। ऐसे महात्माओं का जो विरक्त है, जिनका घर से कोई संबंध नहीं है, उनके माता पिता के नाम की जगह पर उनके गुरु का नाम लिखा जाता है। यह केवल इसी मठ की परंपरा नहीं है, भारत के जितने भी साधु संत हैं जो विरक्त हैं, उनके जो विरक्त अथवा संन्यस्त शिष्य हैं, उनके नाम पे गुरु का ही नाम लिखा जाता है। उनके नाम पे गुरु का नाम लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट सही है? लिस्ट पूरी तरह से सही है, और लिस्ट पूरी तरह से ऐसे ही रहेगी। इसमें क्या आपको मतलब, अगर 40 शिष्य हैं तो इसमें शिष्य कितने होंगे, इसमें तो कोई वो तुल्य मतलब मानकर तुल्य नहीं। अब आपको मैं एक प्रश्न करता हूँ, कोई अनाथ आश्रम है, वहां पर बच्चे हैं और उन बच्चों को किसी ने अडॉप्ट किया तो किसका नाम लिखा जाएगा? उन्हीं का लिखा। अगर अडॉप्ट नहीं किया, अनाथ आश्रम में ही वो रह गए, तो किसका नाम लिखा जाएगा? आप समझ रहे थे? तो ये अनाथ आश्रम से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर एक बार जैविक माता पिता का ही नाम लिखा जाए, यह हमेशा तो होता नहीं है। आप समझ रहे हैं? और ये तो परंपरा भी है और सरकार के द्वारा अनुमोदित भी है। अभी तो पूर्व से परंपरा आ ही रही थी। 2016 में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल करके आपको मैंने शेयर किया है, उसके 10वें नंबर पे लिखा हुआ है कि जो साधु सन्यासी हैं वो अपने पासपोर्ट में भी उनका पिता के नाम की जगह गुरु का ही नाम लिखा जाएगा। कुछ दिखा रहे थे आप, आधार था इनका, आप देखिए, हमारे पिताजी का नाम गुरुजी का ही नाम है। गुरुजी का ही नाम? जी हाँ, देख सकते हैं ये गुरुजी का ही नाम इस पे आधार पे भी है। तो लगातार ये जो आरोप है, ये इतने लोग हैं, इन सभी का तो नाम नहीं है। हाँ, अभी अभी क्लास चला, लेकिन जितने आए हैं सबका तो नहीं है, इनका है। ये देखिए, ये गृहस्थ, ये विरक्त महात्मा है, इनका है। ये आप देख करके ही पहचान जाएंगे, वो उन महात्माओं का अलग ही मौज होता है। तो जो लिस्ट जारी की गई, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? कितना निंदनीय? अब इस पर क्या कहा जाए? ये तो इन लोगों को इस परंपरा को जानना चाहिए। केवल इसी मठ पर नहीं आरोप ये कर रहे हैं, ये तो पूरे के पूरे भारत की परंपरा पर ही ये आघात कर रहे हैं। लिस्ट वायरल हुई, काफी हलचल मचा हुआ, खलबली है मीडिया में। नहीं, लोगों को जानकारी जो होते जाती है तो इनकी मूर्खता साबित हो रही है, और ये इसी तरह से बार बार इसी तरह से मूर्खता करके, और अभी ये स्थिति हुई है, अभी और गर्त में जाएंगे। 7 अगस्त को जो लिस्ट पहली बार दिखाई, जिसमें लाखों वोटर्स निकले थे फर्जी, उसके बाद से ये सब शुरू हुआ सियासी घमासान। तो अब सियासी बात तो हम लोग नहीं, हम लोगों ने तो सब विषय का हम लोगों ने अध्ययन किया है। देखिए, लोकतंत्र में एक चीज सही है या गलत है, इसका अंतिम क्या होता है निर्णय? वोट। आपको कोई नहीं पसंद है, उसको आप वोट देके हटा दीजिए।
आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी किया और भी अलग देशों में, आप जो सही और गलत चुनने की प्रक्रिया है उसी पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये वोटर लिस्ट में गलती वो कह रहे हैं, तो वो सारे लोग जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गलती है, वो लोग चुन करके गलत आए हैं। तो पहले तो वो ये कहें कि अब इसमें क्या ठीक करना चाहिए और कैसे ठीक करना चाहिए, उसको ठीक करने की क्या प्रक्रिया होगी। क्या ये तैयारी कर रहे हैं संसद भवन पर चढ़ाई करने की, जिस तरह श्रीलंका में हुआ या जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, ये उसी की पूर्व भूमिका हो रही है कि किसी तरह से 1-2 लाख लोगों को इस तरह से बरगला करके और कुछ उत्पात ऐसे किया जाए। खैर वो अलग विषय है। अगर इनको लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कारण इनका सिलेक्शन गड़बड़ी हुआ है, तो ये सारे के सारे इस्तीफा दे दें, अथवा चुनाव आयोग खुद से संज्ञान लेके जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली है, उन सबों को बर्खास्त कर और वहां पर फिर से वोट करो। राहुल गांधी या तो अपने संसद पर उससे इस्तीफा दे दे, या फिर वो चुनाव आयोग उनको बर्खास्त कर दे और फिर से वोट करवाए। उसके लिए ये तैयार नहीं। झूठे हंगामा करना ये एक पूरा का पूरा पैटर्न है जो हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी भी देश को अस्थिर करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बेसिक चीज है, आप समझ रहे हैं ना, कि चुनाव सबसे बेसिक चीज है कि कोई चीज सही है या गलत है, उसको ही ये लोग गड़बड़ी करके फिर अभी नहीं, ये 6 महीने साल भर बाद ऐसे बात को बढ़ाते जाएंगे और फिर एक बड़ी भीड़ को लेकर के, और जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, उस तरह की ये लोग काम करने की पूरी तैयारी है। तो ये था हमारा जो वोटर लिस्ट वायरल हो रहा है उसको लेकर पड़ताल। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।